आइए राम कृष्ण के बारे में जानते हैं। राम कृष्ण दो नहीं है, एक ही है। कृष्ण ने एक ही रास किए थे, लेकिन राम जी ने 9 रास किए थे। आइए इसके बारे में जानते हैं। श्री सुरेंद्र शास्त्री जी ने बताए। माता कैकेयी ने राजा दशरथ जी से वरदान मांगी थी, राम जी को 14 वर्ष के वनवास दीजिए और भरत को 14 वर्ष को राज दीजिए। राम जी बन जाने लगे तब सीता जी ने बोले मैं भी चलूंगी। लक्ष्मण जी बोले मैं भी चलूंगा। राम जी बोले ठीक है चलो। चलते चलते चित्रकूट पहुंचे। वहां गए तो ऋषियों ने देख के आश्रम में टिके। बाबा राम प्रभु जी आए हैं। 3 दिन तक राम जी को बहुत आदर सादर किए। चौथे दिन सब ऋषि गायब थे, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा और देखे पूछे, जब देखो कि ऋषि जी आज नहीं आए हैं। सब लक्ष्मण जी जाते हैं तो देख रहे हैं कि बड़े बड़े पत्थर सभी ऋषियों ने ठोक रहे हैं। तब आए हैं लक्ष्मण जी और बोले राम जी से कि सब हैं तो लेकिन आए नहीं है। तो राम जी बोले क्यों है, तो चल कर खुद ही देख लीजिए। तो लक्ष्मण बोले लेकिन क्यों। तो लक्ष्मण जी बोले राम जी भगवान भैया चल कर देख ली, सब पत्थर ठोक रहे हैं। तो राम जी आए और बोले इस ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तो ऋषि ने बोले कि हम लोगों को हमने सुना है कि तुम जिस पे पैर रखते, जिस पत्थर पर पैर रखते वो नारी बन जाती है, लुगाई बन जाती है। तो हम पे भी कृपा करो, इस पे पैर रखकर हमें भी लुगाई बना, हमको जरूरत है, इन पत्थर को लुगाई बना दीजिए। लेकिन बोले राम जी कि ये नारी के चक्कर में मत पड़ो, बहुत झंझट है। तो ऋषि ने बोले ठीक है। लोगों को मानना है कि राम जी जानबूझकर रावण से सीता माता को हरण करवाए और रावण हरण कर ले गया। तब राम जी जोर जोर से रोने लगे। जब ऋषियों कहते थे और जोर जोर से रोने लगते थे सीते, तो ऋषि ने बोलते थे ठीक है, क्या हुआ, हमारे शादी नहीं हुए, नहीं तो हमारे वन में तो हरदम राक्षस आते रहते थे, कब हरण कर दे तो भगवान से भी ज्यादा हमें रोना पड़ता। देखिए राम भगवान जी कैसे रो रहे हैं। और जहाँ भी देखते थे तहाँ भी बहुत जोर जोर से रोने लगते थे। चित्रकूट में कुछ रानियां मिली और राम जी के रूप देखकर मोहित हो गए और बोले कि आपका रूप बहुत अच्छा है, हमें भी स्वीकार कीजिए। तो राम जी बोले इस जन्म में तुम्हें एक ही पत्नी का स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन अगले जन्म में श्री कृष्ण के अवतार में हम अनेकों पत्नी स्वीकार कर सकते हैं। आप उस जन्म का इंतजार कीजिए। इसलिए राम जी का ही देन है कि श्री कृष्ण जी के रूप में उनके अनेक विवाह करना पड़ा। तो लोग राम जी को अच्छे समझते हैं और कृष्ण जी को थोड़ा इस राशि में थोड़ा कम पावर समझते हैं। ऐसे नहीं समझना, दोनों एक ही हैं, लेकिन पहला जन्म का वचन दिए थे तो दूसरा जन्म में अनेकों शादियाँ करना पड़ा श्री कृष्ण जी को। राम जी का रूप इतना मनमोहक था कि जो भी नारी देखती थी उसको उस पे मोहित हो जाती थी और बोलने लगती थी हे प्रभु हमें स्वीकार करो। लेकिन राम जी पहला जन्म में वचनबद्ध थे कि सीता जी को वचन दिए थे कि तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा, किसी स्त्री को भी स्पर्श नहीं करूंगा। इसलिए इस जन्म में राम जी अपने किसी को भी अपनाया नहीं।
तो दूसरे जन्म में बोले कि आप जन्म हम दूसरे जन्म में जरूर आपको अपनाएंगे। बहुत स्त्रियाँ खुश हुई थी।